प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने दिए प्रदेश में शराब की नई दुकानें खोलने पर रोक के निर्देश। शिकायत मिलने के बाद सीएम धामी ने लिया फैसला। ऋषिकेश के माला कुंची के पास रिजॉर्ट में रुका था युवक, संदिग्ध परिस्थितियों में गंगा में डूबा युवक, पुलिस की तलाश जारी। देहरादून के पलटन बाजार में कपड़ों की 2 मंजिला दुकान में लगी भीषण आग, दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद, दमकल ने आग पर पाया काबू। एक्शन में आई मसूरी पुलिस, नियम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चलाया अभियान, किए 100 से अधिक चालान, 5 वाहन किए सीज। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज हवाएं और आंधी के साथ रेड अलर्ट जारी। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश के साथ गिरे ओले। खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में 1 रजत से स्वर्ण की ओर आयोजित कार्यक्रम का समापन समारोह मनाया गया। इस कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एक तरफ हम एक जिला एक उत्पाद के जरिए स्थानीय आजीविका के अवसर बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हाउस ऑफ हिमालय ब्रांच के जरिए महिलाओं द्वारा बनाए गए अपने पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार राज्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रही है। एक और जहां हम एक जनपद 2 उत्पाद योजना के माध्यम से स्थानीय जो आजीविका है उसके अवसरों को बढ़ा रहे हैं, वहीं हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से हमारे जो पारंपरिक उत्पाद हैं, हमारी माताओं बहनों के द्वारा बनाए जाने वाले उत्पाद हैं, उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान दिलाने का भी हम काम कर रहे हैं। और आज मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से हमारी बहनों के द्वारा बहुत शानदार अच्छे उत्पाद जिसको बनाया जा रहा है, उनकी मांग आज पूरे देश और दुनिया में बढ़ रही है। और ये उत्पाद इतने शानदार हैं, इतने अच्छे हैं, अच्छी पैकेजिंग है, अच्छी उसकी गुणवत्ता है। यही कारण है कि बहुत सारी जगह पर आज मल्टीनेशनल कंपनियां भी हमारी बहनों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उन उत्पादों के आगे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पाद भी फीके पड़ रहे हैं। इसके साथ ही स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फल नीति, होम स्टे, वेड इन उत्तराखंड और स्वरोजगार योजना जैसी पहलों के माध्यम से प्रदेश की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करने का बृहत कार्य किया जा रहा है। इन योजनाओं से न केवल राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि पर्यटन और कृषि क्षेत्रों की अनेक संभावनाओं के द्वार भी खुल रहे हैं। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि विभिन्न चुनौतियों के बाद अनेक चुनौतियां हमारे सामने आई, लेकिन उसके बावजूद विगत 3 वर्षों में हमारे प्रदेश ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। अगली खबर मसूरी से है, जहां आगामी पर्यटन सीजन को लेकर मसूरी सीओ मनोज असवाल ने मसूरी के सभी स्टेक होल्डर और रेंटल स्कूटी संचालकों के साथ मसूरी कोतवाली में बैठक की। उन्होंने स्पष्ट किया कि मसूरी में यातायात नियमों के साथ कानून का पालन करना पड़ेगा, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। होल्डर्स को यहाँ बुलाया गया है और नियम कानून का पाठ भी आपने पढ़ा दिया, क्या कहना चाहिए? ये आगामी हमारा जो यात्रा सीज़न, टूरिस्ट सीज़न जो है शुरू होने वाला है और हम बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे टूरिस्ट और गाड़ियों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कैसे हम मसूरी की व्यवस्थाओं को बेहतर कर सकते हैं, जिससे हमारा ट्रैफिक भी निर्बाध चलता रहे, जिससे जो आने वाले यात्री हैं वो आराम से यहाँ पे घूमें, एक अच्छी मेमोरी लेके जाएं और जो हमारे लोकल्स हैं उन्हें भी कोई परेशानी ना हो। तो इसके लिए यहाँ पे सभी स्टेक होल्डर्स की मीटिंग ली गई, सभी से उनके सजेशंस लिए गए। जो उनके सजेशंस हैं उन पे हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, जो व्यवस्थाओं की बेहतरी के लिए होंगे। और बाकी इन्हें ये भी बताया गया है कि भाई जो नियम कानून है
वो सभी लोग फॉलो करें, वो सभी के लिए लागू हैं। अगर नियम कानून का उल्लंघन होता है, ट्रिपल राइडिंग होती है, नाबालिग गाड़ी चलाते हैं या ओवर स्पीडिंग होती है या माल रोड पे गाड़ियाँ पाई जाती हैं चलते हुए, तो उनके खिलाफ हम लोग MV एक्ट की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करें। इसमें देखिए, हमारा जो मेन ट्रैफिक को रेगुलेट करने का है वो किंगरेग से हमारा जो बाइफर्केशन होता है, वहाँ से फिर एक ट्रैफिक लाइब्रेरी आ गया, एक हमारा पिक्चर पैलेस को चला गया। तो वहाँ पे भी हमारे पास पिक्चर पैलेस से ऊपर लंडौर के लिए एक 1 वे की व्यवस्था है। यहाँ से अगर लाइब्रेरी हमारा ट्रैफिक जा रहा है, वहाँ पे भी अगर ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा होता है, फिर हम वहाँ पे 1 वे सिस्टम लागू करेंगे, जो हमारा स्प्रिंग रोड है उसका प्रयोग करेंगे। अगर ट्रैफिक नॉर्मल रहेगा तो वो सीधा लाइब्रेरी से ही उसका संचालन करेंगे। जैसी हमें आवश्यकता महसूस होगी वैसा करेंगे। और इसके लिए अभी हमारे लाइब्रेरी चौक पर ट्रैफिक लाइट्स भी लगी हैं और इसका हम लोग इस सैटरडे को ट्रायल करने वाले हैं। देखते हैं वो हमारे लिए कितना यूज़फुल है। अगर वो हमारे ट्रैफिक मैनेजमेंट में सहायक होता है तो उसको हम फुल टाइम उसको लागू करेंगे, और अगर उसमें कुछ संशोधन करने की आवश्यकता होगी तो उसको फिर उस अनुसार किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोग यहाँ पे, क्योंकि मसूरी में पार्किंग लोगों के पास नहीं है, तो ज़्यादातर लोग गाड़ियों को रोड साइड में खड़ी कर देते हैं, जिससे फिर ट्रैफिक बाधित होता है। तो ये हम लोग इंश्योर करेंगे कि मतलब जो हमारे 1 वे जो हम रूट्स बना रहे हैं, इन पे किसी भी प्रकार का कोई वाहन खड़ा ना हो। इसके लगातार हम लोग पुलिस ड्यूटी उसमें रखेंगे, पुलिस मोबाइल्स रखेंगे, और उसके बावजूद अगर वहाँ पे गाड़ी खड़ी पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। रेंटल स्कूटीज़ के संबंध में मैंने अपने अधीनस्थों को बता दिया है। एक तो जो बिना नंबर की गाड़ी अगर कोई स्कूटी चलती हुई पाई जाती है, वो 100% सीज की कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। माल रोड के अंदर कोई अगर रेंटल स्कूटी पाई जाती है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इनका जो प्रॉपर इनके पास पेपर्स हैं चलने के, RTO से इनके पास परमिशन है, वो सारा चेक किया जाएगा। कोई भी अगर गलत तरीके से चलता हुआ पाया जाता है या गलत जगह पे पार्किंग्स वो लोग अनावश्यक रूप से ट्रैफिक को बाधित करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो साहब के माध्यम से यहाँ पे एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स थे। हमारे द्वारा उस आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए यहाँ पे जो है सुझाव दिए गए 1 वे ट्रैफिक के। अक्सर देखा जाता है कि जैसे सीजन शुरू होता है तो सड़कों पे जाम लग जाता है। तो जो काफ़ी पुराने 1 वे ट्रैफिक के चल रहे थे, तो वो हमारे द्वारा CO साहब को सुझाव दिए गए हैं, जिस पे उन्होंने तुरंत कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया। और साथ ही साथ एक जो प्रमुख जाम का केंद्र है लंडौर बाज़ार के लिए हमको उनको सुझाव दिया गया है कि 1 वे करा जाए और सिविल हॉस्पिटल से, या ऊपर कम से कम कैंट बोर्ड के माध्यम से बैठक करके वहाँ पे एक जल्दी से जल्दी एक नीति बनाई जाए, जिसकी वजह से वहाँ पे जो जाम लगातार लगा रहता है, जिससे हमारे समस्त दुकानदार बहुत परेशान हैं। और दुकानदार अक्सर, क्योंकि दुकानदारों की रोज़ी रोटी का सवाल है और जाम की वजह से उनकी रोज़ी रोटी पे भी फ़र्क पड़ने लग गया है। तो उसके लिए CO साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि जल्द ही वो इसके लिए एक नीति बना के हम उसका निजात करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि हमारे द्वारा ये भी कहा गया है कि भाई जो यहाँ पे जो स्कूटियाँ तेज़ माल रोड में गति से चल रही है उन पर अंकुश लगाया जाए। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्दी नियम अनुसार कार्रवाई उन पर करी जाएगी। रेंटल स्कूटी के जितने भी लोग आए थे सभी यहाँ पे आए हुए थे, और रेंटल स्कूटियों के जो मालिक हैं उनकी भी बैठक यहाँ पे हुई। रेंटल स्कूटी के माध्यम से जो लोग देखिए प्रॉपर रेंटल स्कूटी को फॉलो कर रहे हैं, लाइसेंस लेके दुकानों से काम कर रहे हैं और पार्किंग स्पेस है, तो वो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं और उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि वो अपनी पार्किंग स्पेस से ही काम करेंगे। इसके अलावा जो लोग बाहर से आके प्राइवेट स्कूटियाँ रेंटल पे दे रहे हैं उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई के लिए CO साहब ने बोला है। और ठीक बिल्कुल कार्रवाई उन पे होनी भी चाहिए, जो गलत नियम से चल रहे हैं और जो नियम नहीं फॉलो कर रहे हैं तो उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई। अगली खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेसियों ने बेतहाशा महंगाई, रसोई गैस सिलेंडर के और टोल प्लाजा टैक्स में लगातार वृद्धि के विरोध में वरिष्ठ उपाध्यक्ष बलवीर सिंह रावत और कांग्रेस पूर्व मेयर प्रत्याशी रंजना रावत की अगुवाई में कांग्रेस कार्यालय में एकत्रित होकर प्रदर्शन सील चौक पर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। देहरादून में कांग्रेसियों ने बेतहाशा महंगाई, रसोई गैस सिलेंडर के और टोल प्लाजा टैक्स में लगातार वृद्धि के विरोध में वरिष्ठ उपाध्यक्ष बलवीर सिंह रावत और कांग्रेस पूर्व मेयर प्रत्याशी रंजना रावत की अगुवाई में प्रदर्शन किया। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां प्राइवेट नंबरों की गाड़ियों से सरकारी कर्मचारियों द्वारा सवारी ढाने और मामले सामने आया है।
इसे लेकर टैक्सी चालकों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज उत्तरकाशी जनपद में हमारे टैक्सी मैसेज गाड़ी वालों ने एक अभियान चलाया है, जिसमें कि हमारे भटवाड़ी यूनियन के अध्यक्ष महोदय भी है और बाजार कार्य यूनियन के अध्यक्ष महोदय भी है और तमाम वाहन चालक वाहन स्वामी साथ में है। ये बल्ला बल्ला ऐप के माध्यम से उत्तरकाशी जनपद में जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब करते हैं लोग, उन लोगों ने 15-15 लाख की गाड़ियाँ खरीद रखी है। कोई इनोवा है, कोई किया है, कोई अल्टो है और उन पे सवारी ढोने का काम किया जा रहा है। और हमारा काम जो हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, तो हमारा काम बिल्कुल ठप हो रखा है। यदि शासन प्रशासन द्वारा इन पे कार्रवाई नहीं की जाती है, आज ही इन गाड़ियों को शुरू नहीं किया जाता है, हम पूरे जनपद में चक्का जाम करेंगे और आने वाले चुनाव में अपनी गाड़ियां बिल्कुल नहीं देंगे। चुनाव में बिल्कुल विरोध करेंगे। हमने एक सवारी से पूछा, जब हमने सवारी से पूछा तो सवारी का कहना है कि भाई तुम्हारे खटारा गाड़ी में कौन बैठेगा। अब बात भी सही बोली बंदे ने, हमारे मन में बिल्कुल वो बात फिट बैठी कि हमारे 8 लाख की मैक्स में कौन बैठेगा जब 15 लाख की इनोवा मिल जाएगी, किसी को ऐसी गाड़ी मिल जाए, प्राइवेट मिल जाए, उसका जिसका टाइम भी फिक्स है कि इसमें 10:30 बजे जाना है। अभी हमारे पास 2-3 गाड़ी लाइन पे हैं जो कि मातली में सवारी बनने के चक्कर में भी रुके हुए हैं, तो उनको भी लाएंगे हम पकड़ के। और हमारा आपके पत्राचार के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये शासन प्रधान तक ये आवाज़ मैसेज देना चाहते हैं कि इनके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई की जाए, अन्यथा हम कुछ भी करने के लिए उग्र आंदोलन करने के तैयार हैं। धन्यवाद। क्या नाम आपका? मेरा नाम सूरवर सिंह रांगड़ है। मैं वर्तमान में जय काशी विश्वनाथ का अध्यक्ष हूँ और ये हमारा ऑफिस है। अगली खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां के कंचपुर पेचपेड़ा ग्राम सभा में एक घर में अचानक आग लग जाने के कारण पूरा घर तबाह हो। आपको बता दें कि बीती शाम आए आंधी तूफान से अचानक आग लगने से पूरा घर जलकर खाक हो गया। अगली खबर खटीमा से है, जहां कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने बैठक की। इस दौरान कहा गया कि राहुल गांधी ने पायलट प्रोजेक्ट में मेरा वोट मेरा अधिकार के तहत कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें 2024 में वोटर लिस्ट में नाम था। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष का कहना है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली में वोटों के साथ धांधलीबाजी की है। मेरा अधिकार की मुहिम हमने उत्तराखंड में शुरू करी है। माननीय राहुल गांधी जी ने पायलट प्रोजेक्ट के नाम से इसको उत्तराखंड में लॉन्च किया है, क्योंकि जिस तरीके से अभी चुनाव हुए महाराष्ट्र में, दिल्ली में और हरियाणा में, और जिस तरीके से हमारे अभी निगम के चुनाव हुए उत्तराखंड में, सब में वोटों की धांधली की गई है। मतलब इस बार यहाँ तक का ये था कि वोटर लिस्ट तक हमें उपलब्ध नहीं कराई गई इस नाम पे कि हम नए वोट जोड़ रहे हैं। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में राहुल गांधी जी ने लोकसभा में भी आवाज उठाई कि भाई 43 लाख वोट इन्होंने 6 महीने के अंदर बना दिए। शिरडी में एक ऐसी इंस्टीट्यूट था जहां 7,000 बच्चे पढ़ते थे, वहां पे सारे फर्जी वोट बना दिए गए। इसी तरीके से उत्तराखंड में भी 103 जगह पे चुनाव हुए, जहां हमारे नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम थे, सब जगह वोटों की धांधली की शिकायतें आई हैं। गढ़वाल में भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट था जहां पे 4500 बच्चे पढ़ते थे, वहां पे भी इस तरीके से वोटर बनाए गए। और हम लोग इसलिए नहीं पकड़ पाए क्योंकि वोटर लिस्ट हमको चुनाव के एट ए टाइम ही पकड़ाई गई, उससे पहले नहीं पकड़ाई गई, जो कि हर चुनाव से पहले पकड़ाई जाती है। अब राहुल गांधी जी ने इसको मेरा वोट मेरा अधिकार के नाम से मुहिम शुरू करी है। इसमें हम हर विधानसभा में, हर नगर पालिका में, हर नगर पंचायत में हम लोग वोटरों के बीच में जाएंगे, जिन जिन लोगों के वोट कटे हैं। क्योंकि अगर आपका वोट कटता है तो आपको कोई ना कोई संदेश जो चुनाव के आयोग है वहां से आपको चिट्ठी मिलती है। अगर आपका वोट शिफ्ट होता है तो भी आपको चिट्ठी मिलती है। तो जो लोग जिनके वोट कट गए, जिन्होंने 2024 में वोट डाला और जिनका निगम में वोट कट गया, ऐसे लोगों को हम चिन्हित करेंगे। उनके नाम से हम आरटीआई लगाएंगे, इसलिए लगाएंगे कि जो उस टाइम का जो बीएलओ होगा उस क्षेत्र का, कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो और उससे पूरे देश में एक संदेश जाए कि भाई इस तरीके से वोटों की धांधली हो रही है और वोट काटे जा रहे हैं। इससे इनके कान खड़े होंगे और आने वाले समय में जहां भी चुनाव होंगे, उसकी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को या और पार्टी को दिक्कत हुई है, वो दिक्कत नहीं होगी। वोट का अधिकार सबका है और वोटों को लेकर इस तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।
हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस को वोट दो, कोई कांग्रेस को वोट देना चाहता है, कोई बीजेपी को देना चाहता है, कोई दूसरी पार्टी को देना चाहता है, लेकिन वोट का अधिकार सब है, सबका है। और जो इन्होंने वंचित लोगों को किया है इस पूरे चुनाव में, हमारे पूरे उत्तराखंड में वोटों के साथ छेड़खानी की गई, कहीं जगह वोट काटे गए, कहीं जगह वोट बढ़ाए गए। इसी को लेके हम ज्यादा से ज्यादा आरटीआई लगाएंगे, उन लोगों को आगे लेके आएंगे और मीडिया से लेके हर जगह इसको उजागर करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह का खेल खेल रही है और इसका जो नुकसान लोगों को हुआ है ये आने वाले समय में लोगों का नुकसान नहीं होगा। क्योंकि आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, लोकतंत्र की हत्या हर जगह हो रही है, सारी संस्थाएं खत्म की जा रही हैं, संघ के लोगों को आगे लाया जा रहा है, तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इसको हमें निपटने के लिए कांग्रेस पार्टी पहले भी खड़ी रही, आजादी से लेकर अब तक हमने आम आदमी की, गरीबों की, किसानों की लड़ाई लड़ी है। अब भी जो है कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और जिस तरीके से मेरा वोट मेरा अधिकार, इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और आने वाले समय को सही करेंगे। कार्य रूप हम इसका इस तरह देंगे, जैसे हमने अभी सिद्धार्थगंज मीटिंग करी, नानक मता करी, अब मैं खटीमा आया हूं, वहां पे अब हमारे पार्टी के अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जो पार्षद हैं, वो सब लोग अपने जो है बूथों में, अपने वार्डों में जाएंगे, लोगों से पूछेंगे जिनके वोट कटे हैं उनके नाम से आरटीआई लगाई जाएगी। जितनी ज्यादा आरटीआई जाएगी उसका जवाब हमको मिलेगा, तो उससे एक माहौल बनेगा खौफ का कि भाई जो खेल इन्होंने खेला है वो आने वाले समय में इस खेल को दोबारा नहीं खेल पाएंगे। चुनाव अभी अभी निपटे हैं, जैसे मैंने आपको अभी देहरादून का उदाहरण दिया, देहरादून में भी आरटीआई लगाई गई और देहरादून में इंक्वायरी बिठा दी गई है। इसी तरीके से हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे भी माहौल सब जगह पूरे प्रदेश में बने, भाई जहां जहां वोटों का फर्जीवाड़ा हुआ है। मैंने आपसे कहा कि 103 जगह हमारे चुनाव हुए पूरे उत्तराखंड में, नगर पंचायत के, नगर पालिका के, सब जगह वोटों की हेराफेरी की बातें उठ के आई हैं, कई वोट कट गए, कई फर्जी वोट बनाए गए। तो इसी को रोक को लेकर एक मुहिम हमने शुरू करी है और इस मुहिम का आने वाले समय में पूरा फायदा हम लोगों को मिलेगा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पौड़ी पुलिस को सफलता मिली है। बता दें, पौड़ी पुलिस ने साइबर अपराधियों का भांडाफोड़ किया है। साइबर ठगों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग का झांसा देकर 1.5 लाख रुपए की साइबर धोखाधड़ी की है। पुलिस ने ठगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पौड़ी पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पौड़ी पुलिस ने साइबर अपराधियों का भांडाफोड़ किया है। साइबर ठगों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग का झांसा देकर 4.5 लाख रुपए की साइबर धोखाधड़ी की थी। पुलिस ने ठगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बीती रात पूरे प्रदेश में तेज आंधी तूफान आई, साथ ही ओलावृष्टि भी हुई थी, जिस पर बीते दिन चमोली जीएम संदीप तिवारी ने कहा कि आईटीएम ने उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर तेज हवाएं और आंधी के साथ बारिश के लिए अलर्ट जारी किया था।
देखिए, कल आईएमडी ने अलर्ट जारी किया था चमोली जनपद के लिए कि तेज हवाओं और आंधी के साथ भारी बरसात कुछ घंटों के लिए हो सकती है। तो दिन में 2 बजे के बाद मौसम बदला और काफ़ी तेज बरसात मुख्यालय नंदप्रयाग कई क्षेत्रों में देखने को मिली है। और अभी कल भी अपील की थी जन सामान्य से कि ऐसी जगहों में जाने से बचें जहां जलस्तर अचानक बढ़ सकता है या जहां नाले उफान में अचानक आ जाते हैं। फिलहाल कोई ऐसी अप्रिय घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। केवल नंदप्रयाग में एक गदेरे में पानी अचानक काफ़ी आ गया है, जिसमें मलबा भी काफ़ी मात्रा में आया, लेकिन कुछ इस तरह की धन धन की हानि रिपोर्ट नहीं हुई है और अभी तो स्थिति सामान्य बनी हुई है। यदि कोई सूचना प्राप्त होगी तो हम आप लोगों को। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित किया। भारत माता की। आज मेधावी छात्र सम्मान समारोह और नवीन भवन के लोकार्पण के अवसर पर मंच पर आसीन अभी हम सब लोगों ने जिसको सुना, बहुत ही सार्वजनिक और संक्षिप्त उद्बोधन उन्होंने हम सब के समक्ष रखा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राम प्रचारक आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र जी, रानीपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय आदेश चौहान जी, अध्यक्ष सरस्वती विद्या मंदिर डॉक्टर शिवशंकर जायसवाल जी, अध्यक्ष सरस्वती शिशु मंदिर श्री शेष सिंह रावत जी, प्रबंधक सरस्वती विद्या मंदिर अजय जी, प्रधानाचार्य सरस्वती विद्या मंदिर और लगातार अनेक दायित्वों का निर्वहन करते हुए अनेक स्थानों पर लगातार आज बच्चों के, हमारे भैया बहनों के उत्थान के लिए, शिक्षा के लिए काम करने वाले श्री लोकेंद्र जी, कोषाध्यक्ष सरस्वती विद्या मंदिर रोहित भाटिया जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री आशुतोष शर्मा जी, विधानसभा के विधायक श्री प्रदीप बत्रा जी, पूर्व विधायक संजय गुप्ता जी, उत्तराखंड सरकार ने अभी जो दायित्व से जो अभी दायित्व में आए हैं, आदरणीय ओम प्रकाश जनदर्मी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री संदीप गोयल जी एवं सभी आए हुए, संजय पवार जी, सभी आए हुए हमारे अतिथिगण और विद्यालय के सभी हमारे आचार्यगण, अभिभावकगण और जिनके निमित्त ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम आज यहाँ पर हो रहा है, ऐसे मेरे विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं, भैया बहन, हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं आप सभी का आज इस अवसर पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मैं इस विद्यालय में आज नवनिर्मित स्मार्ट क्लासरूम युक्त नवीन भवन का लोकार्पण होने पर आप सभी को बहुत बधाई देता हूं। साथ ही आज सम्मानित होने वाले सभी मेधावी छात्र छात्राओं को भी, सभी भैया बहनों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। भाइयों बहनों, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारा देश जब अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास कर रहा था, उस समय देश में शिक्षा संस्थानों की, विद्यालयों की बहुत कमी थी। उस कालखंड में राष्ट्र निर्माण की भावना को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक महत्वपूर्ण अनुसांगिक संगठन के रूप में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान ने सरस्वती शिशु मंदिर के रूप में जो पौधा रोपित किया था,
आज विशाल वटवृक्ष बनकर भारत के कोने कोने में हमारे नौनिहालों को, बच्चों को शिक्षित और संस्कारवान बनाने का काम कर रहा है। ये हम सब लोगों के लिए गर्व का विषय है कि आज विद्या भारती द्वारा संपूर्ण भारत में 12,000 से अधिक विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें लगभग 35 लाख से अधिक छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी विद्या भारती के द्वारा 50 से अधिक महाविद्यालयों के साथ साथ एक विश्वविद्यालय का संचालन भी किया जा रहा है। इन विद्यालयों और महाविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा देने के साथ साथ उनमें राष्ट्र सेवा, नैतिकता, संस्कृति संरक्षण, प्रकृति संरक्षण और समाज के प्रति जिम्मेदारी, उनमें राष्ट्र की भावना विकसित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड में भी वर्तमान में विद्या भारती के द्वारा जैसा अभी फिलहाल उत्तराखंड न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।